दुर्योधन ने देखा कि युधिष्ठिर जीत रहे। उस 21 बार के क्रम में पहले 7 क्रम युधिष्ठिर जीत गया था। 21 क्रम थे, उसमें 7 क्रम, 7 जो थे दाव युधिष्ठिर जीत गया था। पहला, दूसरा, तीसरा जीतता गया युधिष्ठिर। फिर हारने लगा युधिष्ठिर। क्यों हारने लगा? पहले 7 जीत लिया और वो यशस्वी बन गया, ताली बजने लगी, युधिष्ठिर जीत रहा है। और दुर्योधन बीच में आकर खड़ा हो गया। उसने कहा नहीं, अब मैं नहीं खेलूंगा, तू जीत रहा है, तेरे पास वो कौशल है, विद्या है, तेरे पास चातुर्य है, अनुभव है, तुझे विद्या सिद्ध है जुए की, तू उस छल के तंत्र को जानता है, छल के मर्म को जानता है, छल के भीतर में कौन बैठा है, वो छल का स्वामी कौन है, वो छलिया, तू उसे जानता है। मैं नहीं खेलूंगा, इस खेल में मेरी ओर से शकुनी बैठेगा और ये खेल का नियम है, अब मेरे से नहीं खेला जा रहा है तो मेरी ओर से शकुनी बैठेगा, जीत हार मेरी होगी, शकुनी मेरी ओर से खेलेगा। और जब शकुनी खेलने लगा तो दुर्योधन जीतने लगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर युधिष्ठिर ये कह देता कि तेरी ओर से शकुनी बैठेगा तो मेरी ओर से भी कृष्ण बैठेगा, तो मुझे लगता है कि कुछ और दृश्य होता। लेकिन महाभारत में एक बड़ी सुंदर सी बात आती है, सर्ववित, सर्वज्ञ, आत्मवित, आत्मचेता। इसे ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि दुख के समय में भगवान से ये कहा जाए हमारे दुख मिटा दीजिए, हमारी कामना की पूर्ति कर दीजिए, हमारे अभाव का नाश कर दीजिए, हमें ये चाहिए। तो मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता कि कोई सकाम भक्त ऐसा उनसे कहे। ये भी शरणागति में एक प्रकार का दोष है। अगर वो भीतर बैठा है तो भीतर बैठकर सुन तो रहा है, जानता तो है हमारी आत्मवित, आत्मचेता, सर्ववित, सर्वज्ञ, सर्वहित। इतनी बातें तो मारीच जानता है। तो मारीच ने कहा मेरी कोई योजना, मेरा कोई संकल्प, मेरा कोई छल, मेरा कोई विचार, मेरी कोई युक्ति ऐसी नहीं है जो मैं यहां सोचूं और उसे पता ना लगे, क्योंकि भीतर ही बैठा है आत्म साक्षी। तो नारद जी ने कहा कि वो आत्म साक्षी है, वो हर बात का गवाह है, हमारे सुख दुख का, हमारे भीतर चल क्या रहा है। तो आत्म बनकर यानी हमारी आत्मसत्ता में वो साक्षी है, वो देखने वाला है, वही जानने वाला है, वही दृष्टा है, वही सृष्टा है। और जब मारीच ने एक नई बात बताई तो रावण हिल गया। रावण ने कहा कि ये सृजन भी वही कर रहा है, तेरे भीतर भी जो विचार आया है इसका सृजन भी उसी से हुआ है, ये सृजन तेरा नहीं है, ये सृजन भी उसी का है, ये विचार भी उसी का है। तो ध्यान रखना, मैं तेरी आज्ञा का पालन करने के लिए मारीच नहीं बन रहा हूं, मैं राम की लीला के विस्तार के लिए मारीच में मृग बनूंगा। मैं तेरे लिए शरणागत नहीं हूं, तेरी योजना में मैं अगर मायावी मृग बनकर जाऊंगा तो उसी की लीला है। इतना समर्पण होना चाहिए। बहराम प्रकट हुए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, आज गाम ततो ब्रह्मा लोक कर्ता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुम तुम मुनि पुंगवम। बात चली रही थी कि अचानक भगवान ही प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि मेरी आज्ञा है, चरित्र लिखिए मेरा। भगवान ही प्रकट हो गए, भगवान की आज्ञा से चरित्र लिखने लगे। उनसे पहले
लिख दिया, पूरा संपन्न कर दिया। रामगान की, रामायण की, राम गाथा की बहुत पहले से सृजना हो गई, राम से पहले ही सृजना हो गई। रहस्यम च प्रकाशम च यद वृत्तम तस्य धीमतः राम से सहसो मित्रे राक्षानाम च सर्वश न ते वाग्नृता काव्ये काचित भविष्यति कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोकबद्धा मनोरमा। बहुत पहले वो सब कुछ लिख दिया उन्होंने, हमें लिख दी गई। राम गाथा पूरी संपन्न हो गई, थोड़ी सी रह गई। वाल्मीकि रामायण पहले लिखी जा चुके थे, थोड़ी सी रह गई, इतनी सी, कुछ अध्याय रह गए। ये सीता को ही पता था। उस दिन रहस्य का उद्घाटन हुआ सीता को, जब भगवान की कथा पर किसके हस्ताक्षर कराएं, किसकी सम्मति लें, कौन प्रमाणित करे, तो सीता को ही आग्रह किया वाल्मीकि ने। नामकरण कर दीजिए इसका। किस काल में? कि जब सीता का निर्वसन हो गया है, निर्वासन हो गया है। संध्या का समय है, राम का आदेश हुआ है, प्रतिहारी पहुंचा है, लक्ष्मण महलों में पहुंच चुके हैं, विश्रांति काल है, प्रतिहारी का आगमन हुआ है, राजाज्ञा पहुंची है। लक्ष्मण थोड़े चकित से हैं और कुछ इसलिए विस्मित हैं कि वो तो मेरा भाई है, वो मेरे स्वामी है, वो मेरे सर्वस्व हैं, वो मेरा परमात्मा है, वो मेरा आराध्य है, तो ये सम्मन किस लिए भेजा जा रहा है? ये राजपत्र क्यों है? राजाज्ञा क्यों है? उसके लिए तो सब कुछ त्याग दिया है, मैं वन वन भटका हूं उसके लिए। उसका मुझसे कितना अधिक प्रेम है कि जब वीर घातनी शक्ति लगी, मैं मूर्छित, मेरे प्राण संकट में, कि राम घोषणा कर रहे हैं कि युद्ध विराम कर दिया जाए और कह दो रावण से जाकर मैं हार गया हूं, सीता नहीं चाहिए, मैं अयोध्या लौट जाऊंगा। मेरे बिना जो न जी सके, जो न रह सके, जो मुझे अपना सर्वस्व मानता हो, ऐसा राम जो मेरा परमात्मा राम। और एक छोटा सा राज कर्मचारी आकर मुझे आदेशित करेगा कि राजा ने बुलाया है। कोई अनुचर, कोई दास, कोई सचिव, सेवक, उच्च पदस्थ मंत्री, लेकिन जिस ढंग से राम की आज्ञा आई थी, लक्ष्मण विचलित हो गए थे, क्योंकि वो प्रतिहारी भी कितना उद्दंड है। वो कह रहा है राजा बुला रहे हैं आपको, अभी चलना होगा। ये सम्मन शब्द में इसलिए प्रयोग कर रहा हूं, वैसा ही था वो, राजा, राज्याज्ञा। राम नहीं बुला रहा है लक्ष्मण को, रामाज्ञा नहीं है, देवाज्ञा नहीं है, ईश्वर की पुकार नहीं है, बड़ा भैया नहीं बुला रहा है। वो जो करुणा संपन्न राम है, जिसमें करुणा है, ऐसा राम नहीं पुकार रहा है। संध्या काल में लक्ष्मण के पास में राजदूत पहुंचे हैं, अभी पहुंचे, और वो खड़ा है कि चलिए आपको लेके चलना है, अब भी चलना है। उसकी हिम्मत तो देखो, वो कितना उद्दंड है, लेकिन लक्ष्मण उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। लक्ष्मण एक दूत की आज्ञा का पालन करता है। अब लक्ष्मण निरुत्तर है, क्योंकि राज आदेश का पालन करना है। राजा की कोई आज्ञा है, राम की नहीं, भाई की नहीं, ईश्वरी आज्ञा नहीं। आपको राजा पता नहीं क्या आज्ञा दे देंगे, और मैं राजदूत हूं, मैं तो राज कर्मचारी हूं। और रामाज्ञा हुई है कि भोर में सुमंत्र नहीं जाएंगे, सचिव नहीं,
कोई सैंदन नहीं, माने सारथी भी नहीं, कोई सचिव सेवक नहीं, दास दासी नहीं, कोई अनुचर और किसी प्रकार का कोई भी अंतरंग सेवक नहीं। रथ अकेले आप चलाएंगे, सारथी नहीं होगा। सीता को रथ में बिठाना, सरयू पार छोड़ाना, हां गंगा पार। और अभी लक्ष्मण अवाक से हैं और उन्होंने कहा एक और बात, वहां जहां वाल्मीकि का आश्रम हो उसके आसपास, और हां जहां रथ जाने के लिए मार्ग न बचे, जहां जंगल और फिर कोई रास्ता न दिखे, वहां तक ऐसा कह के राम मंदिर चले गए।